बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों कल चार्ट जो बनाया था भगवान के जैसे एग्जैक्टली वही चार्ट बना कि इसमें बैंक निफ्टी का भी चार्ट ऐसे बोला था कि ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे जा सकता है। लास्ट में लगभग ऐसा ही बना। जा करके देखिएगा ज़रूर। आई होप आप लोग को उसका बेनिफिट मिला होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लास्ट में क्या आज फिर कल का चार्ट किस तरह का रहेगा मार्केट का, वो बनाने की कोशिश करेंगे। बट देखते हैं पहले उतना इनपुट सफिशिएंट मिल पा रहा है कि नहीं। तो रिटेलर्स गए वहाँ बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स हैं। अभी हमने जो डेटा देखा ये सारा पार्टिसिपेंट वाइज था, रिटेलर्स, डीआईआईज, एफआईआईज और प्रोज। अब वही सेम नंबर्स अब देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो ये वो वाला कॉलम है जिसमें वो सेम नंबर दिए होंगे जो यहाँ पे हमने राइट साइड पे पार्टिसिपेंट वाइज देखे। अब ये नंबर्स यहाँ पे जो कल तक की पोजीशन थी वो वन डे अगो वाले कॉलम में आ रहे हैं। आज जो पोजीशन उसमें ऐड या लेस हुई वो इस कॉलम में आ रही है, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टुडे वाला कॉलम आ जाएगा, यानी क्या पोजीशन कल तक के लिए कैरी हुई है वो इस कॉलम में आ जाएगी। तो हमारे लिए ये दो कॉलम देखने भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आज क्या एक्शन हुआ और टोटल क्या पोजीशन हो गई जो कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड है, क्योंकि उसी के हिसाब से कल बाजार घूमेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर का थोड़ा सेल है, 5500 ओवरऑल अभी भी लॉन्ग है, लेकिन एफआईआईज की थोड़ी बाइंग है, उन ऑलमोस्ट न्यूट्रल गियर में आ गए। प्रोज 8000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ सेल में बैठे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का सेल आया वापस से, 3,33,000 कॉल साइड पे उनकी सेलिंग है। अब बढ़कर के हो गई कितनी, 370, क्योंकि इसमें हमने ये ऐड कर दिया नंबर, तो 370 नेट सेल है, यानी ये रिटेलर देख रहे हैं कि बाज़ार ऊपर नहीं जाएगा। एफआईआईज कॉल बाय करके गए तो 3,04,000 के करीब उनकी कॉल लॉन्ग है। प्रोज को देखें तो 66,000 कॉल वो भी लॉन्ग में है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद रिटेलर्स की जो मेन इंडेक्स पुट थी वो आज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर बाय हुई है। सो उसके अंदर आप देखिए 2,59,000 पुट उन्होंने बाइंग करी है। कल तक 3,17,000 पुट सेल करके बैठे थे, अब उनकी पुट सेल जो है वो सिर्फ रह गई है 15,000। प्रोज को देखें तो 51,000 पुट वो बेच करके गए, माफ़ कीजिएगा एफआईआईज, तो 2,37,000 पुट लॉन्ग रह गया उनका बाकी। और प्रोज को देखें तो 2,08,000 पुट वो बेच करके गए हैं, यानी ओवरऑल 2,68,000 पुट सेल है, यानी ये लोग देख रहे हैं कि बाज़ार ऊपर जाना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। तो वहाँ पे भी हमें थोड़ी बाइंग दिखाई दे रही है, शॉर्ट क्लोजर भी है, तो काफ़ी बड़ा नंबर दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 2,49,000 स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग। ये अभी तक का आई थिंक पिछले कुछ महीनों का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाईएस्ट नंबर है स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग का। स्टॉक कॉल और पुट, अब यहाँ पे ये भी पॉजिटिव हमें मिल गया कि रिटेलर यहाँ पे भी पोजीशन छोड़ के गए हैं स्टॉक ऑप्शंस में भी, यानी बियरिश पोजीशन लेके गए हैं, और स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट करके गई है। चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, और यहाँ पे दोनों इंस्टीट्यूशन बाइंग करके गए हैं, पर्टिकुलरली एफआईआईज 1,382 करोड़ और 392 करोड़, तो ऑलमोस्ट 1,800 करोड़ रुपए के करीब का इनका बाय है, और रिटेलर ने कैश मार्केट में इतना सेल किया है। चलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 18,726 ज़बरदस्त क्लोजिंग, ज़बरदस्त स्ट्रेंथ निफ्टी में, जैसे पता नहीं क्या न्यूज़ पता हो इनको, आई डोंट नो, बट ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखी आज निफ्टी के अंदर। और देखिए कॉल राइटर कौन सा, 18,600 का। आपको याद होगा मैंने बोला था कि ये लेवल एक क्रूशियल है निफ्टी के लिए आज से। इसके ऊपर क्लोजिंग इज़ वेरी पॉजिटिव, और आज बाज़ार ने इसके ऊपर अच्छा एक अपमूव दे दिया है। तो क्योंकि क्लोजिंग है अब 720 पे, तो 726 पे, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा लेवल वो 700 का बनेगा। हालांकि 600 से भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कोई बाउंस आएगा, तो मैं वहाँ पे बायर बनूँगा, अनलेस किस सूरत में नहीं करूँगा कि वर्ल्ड मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से किसी बैड न्यूज़ की वजह से क्रैश हो जाए, या हमारी लोकली कोई बहुत ख़राब न्यूज़ हो। अदरवाइज़ अगर हमें कोई भी छोटा मोटा भी बाउंस यहाँ पे दिखाई देगा 600 के लेवल पे, तो हम यहाँ पे
बाइंग करेंगे। और ऊपर ऑब्वियसली 700 के ऊपर निकलता है तो भी हम कहीं पे भी किसी भी लेवल पे निकलता है तो बायर ही है, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इन वाई हमें दिखाई दे रहा है कहाँ, 850। तो अब अगला रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है सिर्फ यहाँ। अब यानी बाजार ने ज़रा से भी मोमेंटम दिखाया तो 850 ईजिली आ सकता है। देखिए 700 पे क्या शानदार सपोर्ट बनी है, यहाँ पे पूरा ये सपोर्ट का ही पैक बना हुआ है और यहाँ पे मोस्टली प्रोज बैठे हुए हैं। तो ये एक अच्छा सपोर्ट का पूरा जोन है। इस जोन में कहीं से भी हमें बाउंस मिलता है, गॉड फॉरबिड ये लेवल आए कल, तो हमें बाइंग करनी चाहिए। दैट वुड बी माय व्यू। सेलर में बनने की कोशिश करूँगा सिर्फ इसी लेवल के नीचे। उसके पहले ऐसा डेटा देखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि मैं अवॉइड ही करूँ, अनलेस कि कोई बहुत ही कुछ क्लियर प्राइस एक्शन या बहुत ही कुछ क्लियर कट न्यूज़ आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। अदरवाइज मैं टोटली अवॉइड करूँगा शॉर्ट साइड का ट्रेड बिफोर 18,600 इज़ ब्रोकन ऑन डाउन साइड। मतलब जब तक 18,600 नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता, शॉर्ट के लिए किसी एक्सेप्शनल सिनेरियो में ही सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। देखिए अब यहाँ पे 18,700 पे इन द मनी कॉल नेक्स्ट वीक में कैरी हुई है, कुछ इन द मनी पुट्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो बुल्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये है 29 जून, इसमें भी नंबर दिखाई दे रहा है हमें एक ठीक ठाक, माफ़ कीजिएगा ये शायद वही नंबर है जो रिफ़्रेश नहीं हुआ है, हमें दोबारा रिफ़्रेश करना पड़ेगा। कोई एरर आ रही है या तो 11,105 6,000 2,000 हाँ वो सिमिलर नंबर है, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। तो दोनों जगह पे 11,000 के करीब कॉल और सिमिलर क्वांटिटी में ये पुट्स का कुछ गेम बना है। चलिए ज़्यादा इससे हमारा कोई व्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो बेसिकली आप देखते हैं लगातार दूसरी बार दोस्तों क्लोजिंग हुई है उस लेवल के ऊपर जो ऑल टाइम हाई था हमारा प्रीवियसली 44,151 का। तो ये एक पॉजिटिव है बाज़ार के लिए। हालांकि आज बैंक निफ्टी ने फुल ड्रामेबाजी करी, कुछ थोड़ी सी कॉल्स कैरी हुई हैं, ज़्यादा नहीं है। सो मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे कहाँ बाय करूँगा, 275 पे क्लोजिंग है, मैं माफ़ कीजिएगा 300 के ऊपर बाय करना प्रेफर करूँगा। इसके ऊपर निकलेगा प्राइस एक्शन पॉजिटिव होगा, 500 तक का टारगेट है, 500 के भी ऊपर निकलेगा तो वहाँ पे फिर बाय करेंगे अपन। बाउंस पे कहाँ से बाय करना है, बाउंस पे 44,100 से हम लोग बाय कर सकते हैं। क्यों, देखिए कारण बड़ा साफ है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 44,200 से बाय करेंगे, नॉट 100, 200 से, क्योंकि चेंज इन वाई यहाँ पे एक अच्छा खासा बना हुआ है, यानी यहाँ पे एक अच्छी पुट राइटिंग है, तो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। सेल में कहाँ जाएंगे, सेल में जाएंगे 44,000 के नीचे, अदरवाइज इस बाउंड से भी बाइंग बनती है। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स हैं, व्हाट इफ स्मार्ट मनी ने उसको बाय किया हो, तो उस सिनेरियो में हमें क्लियर कर प्राइस एक्शन दिखाई देगा 44,300 के नीचे, जहाँ पे 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम सेल का ट्रेड यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। निफ्टी में मैं नहीं कर रहा हूँ इतनी पास का कंसिडर, लेकिन बैंक निफ्टी में मैं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लैगार्ड था। तो या तो ये कल बहुत बुरी तरीके से आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को, इसीलिए साइकोलॉजिकली सबको हिला दिया कि भैया मैं तो बहुत सुस्त हूँ, आलसी हूँ, मैं तो चलने नहीं वाली, तो कल तुम निफ्टी और फिर निफ्टी पे ध्यान देना और मैं निकल जाऊँगी ऊपर। तो या तो वो गेम प्लान है इनका, या फिर इसने कल भी सुस्त रहना है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी मुझे पहले वाले की ज़्यादा लगती है, यानी कल ये ब्रेकआउट दे सकती है, क्योंकि साइकोलॉजी विल नॉट अलाउ एनीवन टू टच बैंक निफ्टी। लेकिन अगर इसने रिवर्स दिया, यानी हमारा व्यू अगर गलत गया, तो फिर यही सबसे अच्छा मोमेंटम डाउन साइड पे भी देगी। इसलिए जब ये 44,200 ब्रेक कर देगी तो फिर उसके बाद वापस से हम ट्रेड ले सकते हैं टिल 44,000, बट हायर क्वांटिटी में जाएंगे शॉर्ट में हम ओनली बिलो 44,000। सो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है दोस्तों। कभी भी आंख बंद करके एक तरफ का हमें प्लान नहीं बनाना है।
हमें दोनों तरफ की तैयारी रखनी है कि अगर ये लेवल टूटा तो हम इधर के लिए तैयार रहेंगे। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं लोग तो वो भी ऐसे ही करते हैं, हम डेटा की हेल्प से वही सेम एनालिसिस करते हैं। और हमारे डेटा के अंदर सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जहाँ पे कॉल राइटर बैठा है, पुट राइटर बैठा है, तो जब वो भी निकलेगा वो हमारे व्यू को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जैसे वो लेवल टूटेगा तो आपको दिखेगा कि उस लेवल का राइटर जो है या तो वो सपोर्ट देने की कोशिश करेगा या फिर वहाँ पे अनवाइंडिंग बहुत तेज़ी से होगी और हमारे को वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा अगर पुट साइड पे अनवाइंडिंग है, या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रही है अगर लॉन्ग साइड पे कॉल राइटिंग हो रखी थी तो। सो आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों। चलते हम फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल लेते हैं हम। 13 जून की एक्सपायरी है, तो कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे कैरी हुई हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। 19,500 से यहाँ पे कोई भी बाउंस मिलेगा तो बाय करेंगे। सेलिंग इस लेवल के नीचे ही सोचेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे। 19,500 और कोई भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड हम ले सकते हैं। इसका डेटा इस तरीके से कुछ सेटअप हो रखा है। चलिए चलते हैं और करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और वेबिनार के लिए दोस्तों जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको हमारा लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने स्टार्ट हो सकते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं और आपको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का लाइव एनालिसिस मिलेगा, यानी वेबिनार से अगले 2 मंथ तक भी, और अभी से लेके वेबिनार की डेट जो कि है 2nd संडे ऑफ जुलाई को। सो फीस और बाकी सारी डिटेल जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी हमारा जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी हम कमेंट्स और ब्रेकआउट स्टॉक शेयर करते रहते हैं। चलिए आइए और करते हैं अब वीडियो को कंक्लूड। सो यहाँ पे देखिए कुछ अच्छे लॉन्ग्स गए हैं इंडेक्स में, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव। देखिए कल भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, तो आज भी पॉजिटिव भी बताऊंगा, थोड़े से जो नेगेटिव दिख रहे हैं वो भी बताऊंगा। ये बहुत पॉजिटिव है, अब रिटेलर ट्रैप्ड है पूरी तरीके से। कल रिटेलर के पास बड़ा हथियार था, उसको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था, आज कुछ ना कुछ मिला भी होगा पुट राइटिंग जहाँ पे थी, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने पुट बाइंग कर ली है तो वो लगता है उसमें नुकसान भी हो गया होगा, क्योंकि जितनी पुट उन्होंने बाय करी सुबह वो शाम होते होते तक बिल्कुल ही उनकी मिट्टी ख़राब हो गई। अब उनके पास सिर्फ इतनी पुट राइटिंग रह गई है, तो यानी कोई बड़ा गैप अप मिलता है तो यहाँ पे लॉस बड़ा होगा बजाय कि यहाँ पे प्रॉफिट के। तो ये डेटा पॉजिटिव है। यहाँ तक FIs का डेफिनेटली कॉल बाय है। अच्छी चीज़ ये है कि प्रोज की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ उन्होंने कॉल बेची हैं, वो कॉल के बाइंग के अगेंस्ट हेज भी हो सकता है, और हो सकता है कोई थोड़ी दूर की प्रीमियम मीटिंग के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो वो भी किया हो। लेकिन नेगेटिव क्या दिख रहा है? नेगेटिव दोस्तों ये देखिए, कॉल का डेटा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पुट का डेटा भी मैं देखूँ तो बढ़िया है, क्योंकि प्रोज अच्छी खासी पुट सेल करके गए। दिक्कत सिर्फ एक है कि FIs की कॉल बाय के कंपैरिजन में पुट बाय का डेटा थोड़ा सा ज़्यादा है, और थोड़ी बहुत पुट्स हमें इन द मनी में दिख रही हैं। तो इसलिए ब्लाइंड नहीं भागना है, कॉशियस अप्रोच लेके चलनी है। जब लेवल हमारे को ट्रिगर देगा ऊपर का तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, वो नीचे का ट्रिगर देगा तो फिर नीचे के लिए प्रिपेयर रहेंगे। उस समय लॉन्ग लेके नहीं बैठे रहेंगे कि डेटा बुलिश था। तो वो लोग, कई लोग ये कर जाते हैं, फिर कहते हैं सर आपने तो कहा था कि डेटा बुलिश था, लेकिन सर ने ये भी कहा था कि इस लेवल के नीचे शॉर्ट का ट्रेड लेना है। वो बात आपको याद नहीं रहेगी, तो वो बात भी याद रखनी है, अपना नुकसान नहीं कर लेना है। लेवल जो बताए हैं पूरे व्यू को पूरा सुनना है, पूरे ध्यान से अप्लाई करना है अगर करना है तो, अदरवाइज़ जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन वो मिस्टेक कई लोग करते हैं और बार बार करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं हमें रेड फ्लैग दिख रहा है तो कॉशियस अप्रोच रखना ज़रूरी है। ये बाइंग इसमें मुझे कम चांस लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग है, उसके अगेंस्ट हेजिंग है डेफिनेटली। तो रेड फ्लैग सिर्फ और सिर्फ FII की पुट बाइंग में दिख रहा है मुझे। ये नंबर यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखता तो मैं शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता। हालांकि आप लोग ये कहेंगे जी देखिए कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में लगभग डबल पुट राइटिंग है, बिल्कुल सही बात है, तो मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। मतलब काफ़ी हद तक आज 90% डेटा बुलिश सिनेरियो दिखा रहा है, बट कॉशन अप्लाई करने में कुछ जाता नहीं है। अगर नीचे की तरफ का लेवल टूटा तभी तो पुट का ट्रेड लेना है, अगर वो ऊपर रहता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो हमारी स्ट्रेटेजी तो क्लियर है ही। सो दोस्तों हर दोनों तरफ का प्लान अपना रेडी जब हम रखेंगे
जैसे प्राइस एक्शन में रखते हैं उस तरीके से डेटा में भी रखेंगे तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो प्राइस एक्शन से भी बेटर हो सकती है। लेकिन ये एक अच्छे सपोर्टिव टूल का भी काम कर सकता है अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रस्ट करते हो। अगर आप नहीं करते तो भी आपकी बड़ी अच्छी हेल्प कर सकता है। तो दोनों तरीके से दोनों चीज़ों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इस चीज़ के बारे में एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है मेरी, उसका शायद कोशिश करूँगा इस मंडे या ट्यूसडे तक वो रिलीज़ हो जाए, तो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि एक एक सेल को कैसे समझना है, डिटेल में सारी चीज़ों को कैसे समझना है उसको मैं बताऊँगा उसके अंदर। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए वीडियो को लेकर के, माफ़ कीजिएगा मार्केट को लेकर के। चार्ट किस तरह का बन सकता है बड़ा टफ है दोस्तों बोलना। ऑल दो अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट रहा तो मार्केट खुल करके मोस्टली ऊपर ही जाना चाहिए, उसके बाद जा करके क्योंकि एक्सपायरी तो कहीं ना कहीं थोड़ा साइडवेज, बट शायद 1:30-2 बजे तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वन वे ट्रैफिक रह सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ऊपर निकलता है नीचे निकलता है, एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो जाता है, तो वो थोड़ा टफ है। लेकिन शुरुआत में मार्केट जो है थोड़ा सा अप डाउन करते करते ऊपर की तरफ का ही ट्रेंड रहना चाहिए, तो वो डेटा का व्यू निकल के आ रहा है। बाकी स्ट्रैटेजी हमारी दोनों तरफ की रेडी है, उम्मीद करता हूँ आप लोग का कल का दिन होगा प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।